बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। बढ़ते हैं टेलीफोन कॉल की जानिब। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कॉलर हैं, कहाँ से हैं और उनका क्या मसला है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खानपुर कटोरा से मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती के इलाका है जी। हुक्म फरमाएं। अच्छा, बिल्कुल सही है। हाँ जी। हाँ जी, ठीक। देखें इसको अब दोनों तरीके जो है ना, बल्कि तीनों तरीके किए जा रहे हैं। एक तो इसको इंजेक्ट भी किया जाता है, वो लंबी है सिरिंज से, वो क्या उसको कहते हैं, जैसे है ड्रिल जिस तरह। हाँ हाँ, ड्रिल टाइप वो करके एक तो वो किया जा रहा है, और दूसरा ये है कि इसकी जड़ों को वो भी ट्रीट किया जाता है। वो साइड से ना एक दौर सा बना लेते हैं, दौर बना के उसमें पानी में करके वो एक ड्रेंच कर दिया जाता है। ठीक है। हाँ, उसमें जितनी उन्होंने रिकमेंड किया ना उतनी डोज कर ले। वो तो उन्होंने स्प्रे के लिए लिखा है, जो स्प्रे करना है उसका। ठीक है, तो अब ये दूसरी जो रिकमेंड नहीं है इसके ऊपर, ये अगर हम इसको टीका लगाते हैं या नीचे दौर में पानी डालते हैं, वो वाली रिकमेंडेशन कोई नहीं है, इसकी रिकमेंडेशंस नहीं है। चले मैं इस पे ना एक लेटेस्ट प्रोग्राम एक और कर देता हूँ, और भी हो सकता है कि इसके लिए, क्योंकि मुख्तलिफ तजर्बात ये कर रहे हैं ना ये IPM वाले, और इसी तरह हमारे डॉक्टर अब्दुस्तार बुरडो हैं टंडोजाम वाले, वो भी कर रहे हैं, और हमारे PRC वाले भी इस पे काम कर रहे थे। तो उनसे भी मैं पूछ लेता हूँ, हो सकता है को और ज़्यादा अच्छी इफ़ेक्टिव किस्म की मेडिसिन उन्होंने निकाली हो जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए हों। ये जो मैं पुराना दे रहा हूँ ना, एलियट और दूसरा है एंट्राकोल का, एंट्राकोल और एलियट, इनका स्प्रे या वो पुरानी बात है। अब नए भी देख रहे, हो सकता है कि कोई और उसके रिडोमिल आ गई हो, कोई अच्छी और उन्होंने कोई फंजासाइड रिकमेंड किया हो जिससे इसका ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए हों। ठीक है ना। लेकिन यह कि चलें आप वैसे ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी वसातत से मैं आम का ख़ास तौर पे जब देख रहा था, तो आज ही मैं आम की सोच रहा था कि यार आजकल जो रिकमेंडेशंस हैं ख़ास तौर पे उनकी देखभाल के लिए, आम की देखभाल मार्च के महीने में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, आप भी चाहेंगे ये आपको भी मिल जाए। ठीक है। हाँ जी, नहीं डाल दें बिस्मिल्लाह करके, इंट्राकोल या टॉप्सन M भी वो भी डाल सकते हैं। तो फिर ठीक है, फिर मेरा ख्याल है कि मुझे अगर लेटेस्ट आई होती ना डेफिनेटली पता होता, लेकिन ये कि मैं फिर भी कह रहा हूँ कि पता कर लेता हूँ। लेकिन आप इंट्राकोल डालें, वो ज़्यादा बेहतर है। इंट्राकोल और एलियट का स्प्रे कर दें अल्लाह का नाम लेके। ठीक है।
या नीचे जड़ों में डाल दें? जड़ों में डालें तो वो ज्यादा उस इफेक्टिव हो जाएगा। तो जड़ों में फिर क्या डोज डाल दें इसकी हम जो है जड़ों जड़ों के लिए? ये इसकी फिर 100 लीटर में जितनी दिया 250 mg ml है या mg है? नहीं 250 ग्राम है सर। ग्राम है वही ना, ये सॉलिड है। तो ये 250 ग्राम डाल के ये करके फिर ड्रेन डाल दें बिस्मिल्लाह करके। नहीं अब इसको 250 ग्राम को 100 ml में पीछे बना के वो 100 ml एक पौधे को डाल दें हम? इतने तो नहीं न, जितने पौधों में इजीली कर सकते हैं वो कर लें। सर अब वो देखा नीचे पानी तो बहुत ज्यादा जमा करना पड़ेगा ना, हम अगर इसका दौर बनाते हैं नीचे। नहीं वो कोशिश तो ये करनी है कि इमीडिएट जड़ें जो है ना वो उन्हीं पे ये जाए। तो उसके लिए ऊपर से इसको मिट्टी हटाएं उसकी, या वैसे ही साइड पे दौर बना के? वो जब दौर हटाएंगे तो दौर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली मिट्टी हटेगी। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। वो मिट्टी तो हटेगी जब दौर बनाएंगे आप। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, तो अब मुझे मेरे डोज नहीं अभी तक भी क्लियर हुई कि डोज जो है ना वो क्या, क्योंकि ये जो डोज इन्होंने इसके ऊपर लिखी है स्प्रे के लिए लिखी हुई है इन्होंने। हाँ ये मैं भी समझ रहा हूँ कि ये स्प्रे के लिए है, लेकिन अगर ड्रेंचेस में भी करनी है तो ये कर दो बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह मदद करेगा। ठीक है, नहीं अब ये 100 लीटर हम बना लें, हाँ उसको 3 पौधों में डाल दें 100 लीटर को? 3 में डाल लो, जितने में इजीली हो सकता है 3 में डाल लो, फिर 100 का बना के फिर और 3, ये 3 नहीं है इफेक्टेड। नहीं अब इन्होंने ये नहीं ना लिखा कि आपने ये जो बनाना है तो ये कितने को करना है या नहीं, जितने इफेक्टेड है ना उनको तो कर देना। हाँ 3 इफेक्टिव। मेरा ख्याल है कि उनका स्प्रे भी कर दें। मेरी बात समझ लें, मैं ये हो सक अल्लाह करे कि बाज दफ़ा ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी कर जाता हूँ जो अल्लाह ताला मदद कर देता है, इज़्ज़त रख देता है। तो ये है कि आप स्प्रे भी कर दें और साथ दौर बना के उसमें ड्रेंच भी कर दें, और हो सकता है तो टीका भी लगा दें। अच्छा वो दोनों तीनों तीनों तरीके का? तीनों कर दो, 3 ही तो हैं पौधे। नहीं वो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी डोज? क्योंकि उन्होंने इसका लिखा हुआ है कि 7 दिन का कम से कम वक्फा दें अगर आप एक स्प्रे कर दिए ना इस पे। 15 दिन का हम देते हैं वैसे। अच्छा तो इन्होंने 7 दिन का लिखा हुआ चलो 7 दिन का किया, 15 दिन का वक्फा कर दें। मेरी जो है नाकिसराई यही है। मैं वही आपको बताता हूँ कि ख़ास तौर पे मार्च में ना, एक तो आम की जो मिलीबाग है, ठीक है। मिलीबाग या गदेड़ी, और तेले और सफ़ेद फफूंदी, इनके लिए आप जो है इसको स्प्रे, किसी को आम के तेले के लिए आप कौन सा कराटे वगैरह मार रहे हैं? नहीं अभी मार्च में मेरी पर कौन स्प्रे होने के लिए कौन सी स्प्रे करें इस पे? इस पे आप मिलीबाग के लिए इन्होंने तो है पुराना सुपरा एसिड और डाइमेक्रॉन में से कोई दे दें। डाइमेक्रॉन था, डाइमेक्रॉन कर लें। हाँ, और गदेड़ी ये तेले के लिए है, या तेले के लिए आप ये कराटे का भी करेंगे ना इस्तेमाल, तो वो भी बड़ा इफेक्टिव होगा इंशाल्लाह। वैसे हम इसके ऊपर ना स्कोर कर रहे हैं। वो भी ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ना रस चूसने वाले कीड़ों के लिए। स्कोर और 18 जो है इसकी एजेंडा की वो मिक्स करके हम वो कर रहे हैं आजकल इसके ऊपर। वो ज्यादा बेहतर है, वो कर ले जो इजीली अवेलेबल है हो, लेकिन सही नंबर 2 ना हो। नहीं वो तो उनकी जो फ्रेंचाइज है वहां से ली है परचेज। बिल्कुल ठीक है, और इसी तरह गदेड़ी का भी कर दें। उसके लिए वो यही कर दो, यही कंट्रोल करेगी इंशाल्लाह। आजकल है वो कौन कर रहे हैं? और सफेद फफूंदी है ना जो पाउडरी मिल्ड्यू, उसके लिए आप देख लो टॉपसन एम है। सफेद फफूंदी तो ये भी ठीक नहीं रहेगी तो इलियट और ये एलियट ये भी काम करेगी। ये जो स्प्रे कर ही रहे हैं इससे आपका तो ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो इस प्रोग्राम को और भी देख रहे हैं या इसको सुन रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह आम का सोका है, यही है चीज़ें जो है इसके लिए इंट्राकोल और टॉपसन एम हो गई, या इंट्राकोल और एलियट होगी। ठीक है, इसी तरह जड़ी बूटियों का वो भी मार्च में तल्फ करना
बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बाग में हल चलाएं, जी वो रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं। बस ठीक है, बस कोशिश करें कि जड़ें ना डिस्टर्ब हो। जड़ें अगर इनको वो ज़ख्मी होंगी तो फिर डाईबैक आ जाती है या सडन डेथ आ जाती है। और बटोर वाली शाहों को जो है वो बटोर से कम 30 सेंटीमीटर नीचे से काटें और जला दें। 3 सेंटीमीटर नीचे से। हाँ जी, जिसपे बटोर है, बटोर वाली शाहों को बटोर से कम 30 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। 30 सेंटीमीटर कितना होता है? ऑलमोस्ट देखे ना, 20 सेंटीमीटर हो जाता है 9 इंच। तो ये समझ लें 9 और 5 और कर लें, 14 इंच हो जाता है। 12 1 फुट कर लें, 1 फुट हो गया। 1 फुट नीचे करके काट दें और उनको जला दें। ठीक हो गया। और दूसरा यह है कि मार्च में आला नस्ल के पौधे तैयार करने के लिए पेवंदकारी का आगाज शुरू कर दें। ठीक हो गया। ठीक है, ये भी। और बाग को 15 दिन के वक्फे से स्प्रे करें। 15 दिन के वक्त। ठीक हो गया। 15 दिन के या हफ्ते के बाद उन्होंने अगर रिकमेंड किया हफ्ते, लेकिन 15 दिन के वक्फे से पानी दे दें। अच्छा, इसको 15 दिन के वक्त से पानी दें जो है ना, वो 15 दिन का वक्फा, वो भी देख लें। अगर बारिश हो जाती है फिर तो जरूरत नहीं है, अगर बारिश नहीं है तो 15 दिन के वक्फे से आप पानी लगाएं। ठीक है। तो इसका मतलब जिस मौसम में इसको पानी नहीं देना चाहिए वो टाइम हम बता सकते हैं हमें? ये अभी मतलब जो जिस टाइम पे इसको पानी देने से नुकसान होता है, लाइक जितना भी है जब इसका फूल निकलना शुरू होता है तो उसको अगर पानी दें तो इसकी शाखें बढ़ना शुरू होती है, तो नहीं लगता इसको बात। हाँ, ये तो खैर है। तो इसमें यह है कि देखो ना, अप्रैल में भी पानी देते हैं, मई में भी देते हैं। मई में तो 1 हफ्ते के वक्फे से पानी देते हैं, और इसी तरह जून में भी हफ्तावार आपसी होती है। और जुलाई में चूंकि बारिशें होती हैं, बारिश को मद्देनजर रख के बाग को पानी देना चाहिए। अगस्त में अलबत्ता वो देख लो कि वो भी अगस्त, जुलाई अगस्त में बारिशें होती हैं, उसके बारिश को मद्देनजर रखते हुए बाग को आपाशी करनी चाहिए। तो अलबत्ता सितंबर में आपाशी का वक्फा जो है ना वो बढ़ाकर 2 से 3 हफ्ते कर देना चाहिए सितंबर में जाके। और अक्टूबर में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और नवंबर में जो है वो 4 हफ्ते, महीने के बाद, नवंबर में 4 हफ्तों के बाद पानी देना चाहिए। और दिसंबर में, अब तो पूरे साल का ही मैंने आपको शेड्यूल दे दिया है, लेकिन यह कि दिसंबर में कोहरा जो जहां पड़ता है ना, कोहरे के मुज़िर असरा से पौधों को महफूज रखने के लिए वो पानी देते हैं हम। ठीक है, ये पूरे साल का हो गया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ये बताइएगा, आप ये कह रहे थे कि PARC वाले जो है वो उनको लेटेस्ट अपडेट्स होती है, तो उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या फिर इस तरह कोई मुझे मिल जाए अगर मैं उनसे भी बात करना चाहूँ तो? वो पहले अभी पता नहीं उनका प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा। ठीक है। ठीक हो गया। और कोई दुआओं में याद रखें। आपको प्रोग्राम कैसा लगता है मेरा? बहुत अच्छा लगता है आपको। माशाल्लाह। तो सारे आपके खानपुर कटोरा वालों को सलाम। ठीक है, बड़े नेक लोग हैं। मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी भी उधर के ही थे ना? हाँ, वो मैं बचपन में उनकी तकरीरें सुनता था, ख़ास तौर पे ख़त्म नबूवत पे बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें होती थी। मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती तो बहुत बुज़ुर्ग थे, और उनके अब तो बेटे माशाल्लाह सुना है कि वो अच्छे आलिम हैं। चलें, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह चक्कर ज़रूर लगाऊंगा। ठीक है, दुआओं में याद रखें। ओके, बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।
और इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट नाज़रीन व सामईन दोनों के लिए हदीस मुबारक कोट कर रहा हूँ अबू दाऊद से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह भुसम कर देता है जैसे आग ईंधन को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हसद से बचने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ हसद की बजाय रश्क करें, हसद ना करें। इसके साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपसे इजाज़त चाहता है। इजाज़त से पहले आपको ये बता दूं कि YouTube पे आप डॉक्टर अशरफ साहबजादा करके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स खुल जाएंगे मेरे। अगर नहीं तो मैं चूँकि अपने गांव वाला, चूँकि वो मेरी रूट्स हैं, तो उनको भी मैंने टैग किया हुआ है। तो आप भद्दर BHADDAR भद्दर लिखेंगे तो आप भद्दर गुजरात लिखेंगे या भद्दर खारियाँ, भद्दर वन, इस तरह लिखेंगे और तो सर्च करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको मेरे प्रोग्राम बहुत सारे खुल जाएंगे। तो इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। आखिरी सेगमेंट हदीस मुबारक का हो गया। फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम, क्योंकि अभी कॉल आ गई है, अभी इस कॉल को देखते हैं कॉलर कौन है। ये अगले प्रोग्राम इसके ये हो सकता है इनका मसला आम का ना हो, कोई और हो, इसलिए मैं मौजू पे एक एक मौजू पे एक एक प्रोग्राम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।